ब्रेकिंग न्यूज़ दोस्तों, 8th सेंट्रल पे कमीशन ऑफिशियली अप्रूव्ड हो गया है और इस बार कमीशन की चेयरपर्सन बन रही है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। 8th पे कमीशन के बारे में डिटेल से जानने के लिए वीडियो को स्किप किए बिना देखिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 8th सेंट्रल पे कमीशन यानी 8th सीपीसी के बारे में। दोस्तों, इससे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा। तो चलिए समझते हैं क्या है 8th सीपीसी, कौन है इसके मेंबर्स और कब से मिलेगा इसका बेनिफिट। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि सीपीसी यानी पे कमीशन क्या होता है। दोस्तों, भारत सरकार हर 10 साल में एक सेंट्रल पे कमीशन का गठन करती है। इसका काम होता है केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, सैलरी, भत्ते, अलाउंसेस और सेवा शर्तों, सर्विस कंडीशंस का रिव्यू करना। पहला पे कमीशन बना था 1946 में और अब आ गया है 8th सेंट्रल पे कमीशन का समय। अब जानते हैं कि वर्तमान में इस पर क्या अपडेट आया है। दोस्तों, यूनियन कैबिनेट जिसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8th सीपीसी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस टोर को मंजूरी दे दी है, यानी अब 8th सीपीसी आधिकारिक रूप से गठित हो गया है। दोस्तों, ये एक अस्थायी यानी टेम्पररी बॉडी होती है जिसकी सिफारिशें अगले 10 वर्षों तक प्रभावी रहती है। अब जानते हैं पे कमीशन की संरचना, कॉम्पोजिशन के बारे में। इस कमीशन में कुल 3 सदस्य होंगे। फर्स्ट, अध्यक्ष चेयरपर्सन रंजन प्रकाश देसाई, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की पूर्व जज रह चुकी हैं। 2 सदस्य जो अंशकालिक होंगे, प्रोफेसर पुलक घोष, जो IIM बैंगलोर में प्रोफेसर हैं। और तीसरे सदस्य और पे कमीशन के सचिव होंगे श्री पंकज जैन, जो वर्तमान में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय में सचिव हैं। दोस्तों, अब जानते हैं आयोग के लिए तय समय सीमा, टाइमलाइन क्या है। दोस्तों, कमीशन को अपनी सिफारिशें 18 महीनों के भीतर प्रस्तुत करनी होंगी। जरूरत पड़ने पर यह इंटरिम रिपोर्ट भी दे सकता है। दोस्तों, इस पे कमीशन की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। दोस्तों, अब जानते हैं कि वेतन संरचना किन आधारों पर बनेगी। 8th सीपीसी अपनी रिपोर्ट बनाते समय कुछ प्रमुख बातों का ध्यान रखेगा। 1. देश की आर्थिक स्थिति और वित्तीय अनुशासन। 2. विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन की उपलब्धता। 3. पेंशन योजनाओं का वित्तीय भार। 4. राज्य सरकारों पर संभवित असर और निजी क्षेत्र व सार्वजनिक उपक्रमों PSUs के वेतनमान का तुलनात्मक अध्ययन। दोस्तों, कर्मचारियों के लिए क्या बदलेगा? अभी तक सटीक वेतन वृद्धि का आंकड़ा घोषित नहीं हुआ है, लेकिन हर पे कमीशन में हमेशा बेसिक पे और भत्तों में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। इस बार भी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी की उम्मीद है। तो दोस्तों, ये था 8th सेंट्रल पे कमीशन का पूरा ब्रेकडाउन। आपको क्या लगता है, इस बार वेतन में कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको मिलते रहे लेटेस्ट सरकारी अपडेट्स यहीं पर।